बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर जनवरी मंथ का। एज अ कैप्सूल इसको याद कर लेना, यानी कि इसको पढ़ लीजिएगा तो अगर बेसिक जो है जनवरी का क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में सारा क्वेश्चन होगा तो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? कौन सा चैंपियनशिप है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, वही पुरुषों कैटेगरी है और 25 मीटर का है। कौन सा इवेंट है? तो पिस्टल इवेंट है। तो इसमें योगेश सिन्हा, योगेश जी जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। योगेश जी कहाँ से? इंडिया से। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जिनका नाम है प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल में निधन हो गया? याद रखना है, प्रभा अत्रे क्या है? गायिका है, शास्त्रीय गायिका। तो उनका घराना कौन सा हुआ? तो किराना घराना से आती है। कौन सा घराना? किराना घराना, नॉट किराना स्टोर, किराना घराना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना दिवस मनाते कब? तो सबको पता है 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। तो उस दिन का थीम क्या था? तो थीम था राष्ट्र की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ द नेशन। हो सकता है कि बताइए 2024 में भारतीय सेना दिवस मनाएगा, उसका थीम क्या था? तो आपको बताना है इन सर्विस ऑफ द नेशंस। नेक्स्ट पूछा है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? अब जो कैमल है तो कैमल तो राजस्थान तो आएगा उसका नाम, क्यों? क्योंकि मरुस्थल में रहता है कैमल। लेकिन पूछा राजस्थान के किस शहर में? तो शहर का नाम याद रखना है बीकानेर। बीकानेर काफ़ी फेमस शहर है कि नहीं? तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, इंटरनेशनल नॉट नेशनल, इंटरनेशनल है, देख लो आप, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है ये। तो याद रखना है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट पूछा, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? 7 विकेट, वो भी क्या वनडे में सबसे तेज़ी से लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो उनका नाम है वानिंदु हसरंगा। नाम याद रखना है, वानिंदु हसरंगा जो है 7 विकेट ले चुके हैं किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में, वो भी सबसे तेज। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेट कौन बन चुके हैं? ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, नॉट ओनली इंडिया। T20 में 150 मैच कौन खेल चुका है? तो रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा मैच खेल चुके हैं कि नहीं? तो याद रखना, रोहित शर्मा जो है T20 में 150 मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट सवाल पूछेगा, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? अभी बताया था आपको, 15 जनवरी। नेक्स्ट पूछा है कि हाल ही में सिक्योर आर्मी मॉल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? ये क्या है? एक तरह का सिक्योर आर्मी मॉल इकोसिस्टम्स है, समझ गए? तो उसका नाम क्या है? संभव है। संभव को किसने लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा, इंडियन आर्मी। संभव यानी कि समझ लेना कि इंडियन आर्मी क्या है? एक तरह का इकोसिस्टम्स। किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के निदेशक तकनीकी रूप से नियुक्त किया गया है? इनको क्या नाम है? तो रितु गोस्वामी नाम है इनका। क्या पूछा है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर की निदेशक हैं ये, नाम है रितु गोस्वामी, याद रहेगा। नेक्स्ट पूछा है, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन चुके हैं? देखो पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, शतरंज चैंपियनशिप थे। तो शतरंज के मतलब क्या माना जाता है? नंबर 1 माने जाते थे इंडिया के अंदर। लेकिन इनको एक लड़का जो है पीछे छोड़ दिया, उनका नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, याद रहेगा। रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो हैं विश्वनाथन को पीछे छोड़ दिए, याद रहेगा। इनका नाम अब याद रखना है, रमेश बाबू का। सिंपल याद रखिए, रमेश बाबू, हे रमेश बाबू। वो जो डायलॉग था उसके अनुसार याद रख लेना आपको, ठीक है। किसी भी तरह याद होना चाहिए, आप डायलॉग से याद कर लो, किसी भी तरह से याद करो, लेकिन याद करो। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? किसके लिए? शांति के लिए, वो भी क्या है? एशियाई है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन बोल रहा है, वो भी 12वीं महासभा बोल रहा है। तो 12वीं महासभा कहाँ गया? न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। ऐसे तोड़ तोड़ के याद करना है। शांति के लिए क्या करा गया है? एशियाई बौद्ध सम्मेलन किया गया। केवा है तो बराहवा है, कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली के अंदर, सिंपल। नेक्स्ट है, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए महिला में पूछा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। दिसंबर का ही है, जनवरी का नहीं, दिसंबर का लास्ट में दिया था ये, जो भी होता है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो दिसंबर मंथ में किनको दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ? वो भी महिला कैटेगरी में। तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा को दिया गया था। दीप्ति शर्मा इंडियन प्लेयर है, सबको पता होगा। तो इनको दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड क्या दिसंबर मंथ के लिए। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यूक्रेन पर वैश्विक शांति का शिखर सम्मेलन किया जाएगा। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन का। तो स्विट्जरलैंड इस पर क्या करेगा? मतलब इसका मेज़बानी करने वाला कौन सा देश करेगा? वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन। इसका मोटो क्या रहेगा कि विश्व में शांति बनाए रखा जाए, लड़ाई झगड़ा बेकार है, ठीक है। लेकिन उसका मेज़बानी कौन करने वाला है? स्विट्जरलैंड करने वाला है। जैसे G20 का मेज़बानी कौन करा था? इंडिया करा था।
इस तरह से इसका मेज़बानी कौन कर रहा है? स्विट्ज़रलैंड कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया? कौन सा सरकार बोल रहा है? महाराष्ट्र की सरकार है। किस लिए? तो ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए इसने हाथ मिलाया है। किसके साथ? तो एक कंपनी का नाम है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ क्या करा है? इसने हाथ मिलाया। नेक्स्ट है सवाल कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, बहुत बार आपने सुना होगा कि असम का जो सर्वोच्च सम्मान क्या है, उसका नाम है असम वैभव नाम है। तो किसे सम्मानित किया इस अवार्ड से? तो रंजन गोगोई को दिया गया है। रंजन गोगोई को दिया गया है असम वैभव का अवार्ड, जो कि असम का सबसे बेस्ट अवार्ड है, मतलब नंबर 1 अवार्ड। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? किसने रैंकिंग करा है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। इसके अनुसार दुनिया बोला कि सबसे शक्तिशाली सेनाओं में इंडिया का रैंक कहाँ था? तो नंबर 4 पे हम लोग अभी हैं। नंबर 1 पे तो ऑलरेडी एज अमेरिका ही रहेगा, हम लोग अभी 4 नंबर पे है कि नहीं। साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए पुरुष में पूछ रहा है प्लेयर ऑफ द मंथ। जैसे महिला में आपको बताया था कि दीप्ति शर्मा थी, अब बोल रहा है कि पुरुषों में कौन था प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए? तो इनका नाम है पैट कमिंस, नाम है इनका। साल 2023 के दिसंबर के पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ। अब देखो, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की एक चुना जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ जो होता है, नॉट ओनली इंडिया। तो पैट कमिंस जो इंडिया से तो नहीं लग रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि किस टीम्स के हैं और किस देश से आते हैं, ठीक है। पैट कमिंस जो है ये बने हैं दिसंबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ, इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बन चुकी है? क्या बात है, निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी है और फिर द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए बनी है। देखो तोड़ को द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा कौन बनाई गई है? महिला, पहली महिला होगी ये, वो भी निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है। इनका नाम क्या है? सू रेडफर्न। सू रेडफर्न बन चुकी है द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा चुनी गई निष्पक्ष महिला अंपायर। नाम याद रखना है, सू रेडफर्न। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञापन पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड का बात हो रहा है, नॉट ओनली इंडिया। विश्व आर्थिक मंच को हम जानते होंगे, जहाँ पे क्या होता है, हर एक देश के इकोनॉमिक कैटेगरी को देखा जाता है, कौन सा देश डेवलप कर रहा है, क्या है नहीं है कि नहीं। तो विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो तेलंगाना के अंदर ऐसा करने वाला उन्होंने। किस लिए? स्वास्थ्य देखभाल करेगा, साथ में जीवन विज्ञान को समझेगा, इसके लिए कर रहा है वो। कहाँ? तेलंगाना के अंदर बना रहा है वो, स्थापित कर रहा है, ठीक है, केंद्र स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो। एक्सपो का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है, जैसे प्रचार समझ लो एक्सपो का मतलब, कुल मिलाकर। जैसे कोई कंपनी आता है तो क्या करता है, अपना अपना गाड़ी वाड़ी दिखाता है, एक्सपो करता है वो, कि देखिए मेरे यहाँ ये गाड़ी निकला है, ये लॉन्च हुआ, समझ लो। तो उसी तरह से ऐसा हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हैदराबाद के अंदर किया जा रहा है। ये क्लियर है? कहाँ? हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे हम लोग, T20 इंटरनेशनल सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के पास है? एज ऑलवेज रोहित शर्मा, है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा मैच खेलने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इन्होंने 150 मैच अभी बताया था कि 150 मैच खेल चुके हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा शतक भी लगाया। कमेंट करके बताइए कितने शतक लगाए हैं T20 में रोहित शर्मा ने। ओके, नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ जिनका नाम है स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। एक सेकेंड, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या पूछ रहा है? पूर्वी नौसेना कमान। देखो नौसेना कमान होता है, हर एक पार्ट में डिवाइड है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक सेंट्रल भी होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है पूर्वी जो नौसेना कमान है उसके चीफ स्टाफ ऑफिसर किनको बनाया गया? तो उनका नाम है रियर एडमिरल शांतनु झा। रियर मिरर होता है ना, फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा, वही वाली बात हो रही। तो रियर एडमिरल शांतनु झा, समझ गए, इनका नाम है। तो सिंपल याद रखिए, शांतनु झा को बनाया गया। ओके, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों को एक सीरीज किसने लॉन्च किया है? तो कौन करेगा? एज यूजुअल मोदी जी ने। PM नरेंद्र मोदी ने करा है अयोध्या के राम मंदिर से समर्पित एक स्मारक डाक टिकट। डाक टिकट क्या होगा? जो राम मंदिर उसका क्या होगा? स्मारक होगा, उसका फोटो होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली
नाव का संचालन किस नदी में किया गया? क्या बात है, सौर, पहली है पूरे भारत के अंदर, पहली ऐसा मतलब नाव संचालन है जो सौर ऊर्जा से चल रही है। तो किस नदी में लॉन्च करा गया, सवाल ये है। तो सरयू नदी के अंदर करा गया। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, नॉट किया गया, किया जाएगा। तो सरयू नदी में किया जाएगा। क्लियर है। कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया? एक सेकेंड, कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया है? अमीर शेख मशाल अल अहमद अल सबा, मतलब इसके तहत मतलब सरकार गठन किया गया है, मतलब अमीर के तहत, पता नहीं क्या है सवाल है ये, लेकिन मतलब कुल मिलाकर ये जान लो कुवैत में एक नया सरकार बनाया गया, वो भी अमीर व्यक्ति के द्वारा। उसका नाम क्या है? अमीर शेख मशाल अल अहमद अल सबा। इतना लंबा नाम है, तो शेख मशाल याद रखना है, सिर्फ शेख मशाल, जो कुवैत में नया सरकार बनाया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 150 फीट की, सॉरी 150 नहीं, 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बी आर अम्बेडकर गुजरात में है, उस सॉरी बी आर अम्बेडकर किनका है? गुजरात में किसका है? सरदार पटेल का है। अब उसी तरह से बी आर अम्बेडकर का 125 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया गया, वो भी कांसे का है। कहाँ बनाया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा। कितनी फीट है? 125 फीट है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। क्या चीज़ का है? तो कांस का बना हुआ है, कांसे का। और किन का है? तो बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? सबको पता है, कुवैती दीनार। नहीं पता तो याद रखिएगा, जो कुवैत का दीनार सबसे डॉलर से भी ज़्यादा पावरफुल है। समझ गए। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मजबूत करेंसी कोई है तो है कुवैती दीनार। कुवैत का जो करेंसी है, वहाँ करेंसी क्या है? दीनार है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। ओके, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या बात है, सिंपल याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आप भी जानते होंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया याद रहेगा, अरविंद पनगड़िया। अरविंद केजरीवाल नहीं है ये, अरविंद पनगड़िया है। रिलेट करके याद रखो। 16वें वित्त आयोग, ये भी याद रखना कि किमें है तो 16वें। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? 8 अमृत परियोजनाएं, परियोजना का नाम है अमृत परियोजना, वो भी 8 है। महाराष्ट्र के किस शहर में? तो महाराष्ट्र के सोलापुर में लॉन्च करा गया। कहाँ? सोलापुर। नेक्स्ट है महातारी वंदना योजना, बहुत अच्छा नाम है, महतारी। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। कौन सा योजना है? याद रखना है, महतारी वंदना योजना। महतारी का मतलब होता है माता, यानी कि माँ, मदर। समझ गए। तो महतारी वंदना योजना जो लॉन्च करा गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट सवाल है आपसे कि केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? क्या चीज़ के लिए? कृत्रिम रीफ इकाई, मतलब कुछ बना रहा है केरला, कृत्रिम रीफ इकाई बना रहा है, उसकी स्थापना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए? तो उनको केंद्र सरकार ने दिया। किसको दिया? केरला को दिया है। कितना दिया? 302 करोड़। 302 करोड़ दिया किस लिए? कृत्रिम रीफ इकाई बनाने के लिए। समझ गए। तो याद रखना, कहाँ? केरला में 302 करोड़ खर्च हुआ है। अब किसने दिया? तो केंद्र सरकार ने दिया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। आईआईटी मद्रास ने क्या लिखा हुआ है? ई मोबिलिटी सिमुलेशंस लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया? क्या बात है, किसने करा? पहले तो ये सवाल कर लो। आईआईटी मद्रास ने करा है, किस लिए? तो ई मोबिलिटी सिमुलेशंस लैब लॉन्च करने के लिए उसने हाथ मिलाया किसके साथ? तो उनका नाम है अल्टेयर। अल्टेयर कोई कंपनी होगी, उसके साथ हाथ मिलाया है, अल्टेयर के साथ। याद रहेगा, अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में यूएस डॉलर कौन सा स्थान है? देखो, आपको लगता है ना डॉलर बहुत मजबूत है, नहीं, डॉलर अभी 10वें नंबर पे है। नंबर 1 पे तो बता दिए, कुवैत का जो दिनार है वो नंबर 1 पे है, और डॉलर का हाल देखो 10वें नंबर पे है। डॉलर इज़ नॉट पावरफुल करेंसी, याद रखना है ये। और जो दिमाग में बैठाया रहता है ना कि डॉलर 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 में कमाना, इतना भी पावरफुल नहीं है। देखो वर्ल्ड में 10वें नंबर पर खिसक गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठान समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? सबको पता है, मतलब उसका मतलब जो भी हो रहा था फंक्शंस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे ना पूछिए, जरूर पूछेगा। वास्तुकार का नाम बताइए। तो वास्तुकार का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या मंदिर राम मंदिर निर्माण के जो मुख्य वास्तुकार हैं
वास्तुकार तो समझते हो क्या होता है? तो वास्तुकार जो हैं बने हैं चंद्रकांत सोमपुरा बने। चंद्रकांत सोमपुरा इनका नाम है वास्तुकार का, ठीक है, दिमाग में डाल लेना, चंद्रकांत, चांद से लेट करके याद रखो। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पेड़याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है? कितना अच्छा नाम है, पेड़याला लक्ष्मी प्रिया। ये किस नृत्य से संबंधित है जिन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनकी बालिका है ये। सबसे पहले तो यह बाल पुरस्कार दिया गया तो छोटे होंगे, है कि नहीं? तो इनको दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो किसकी नृत्य का है? एक कुचिपुड़ी के डांसर है, कुचिपुड़ी डांसर है, नाम याद रखना, पेड़याला लक्ष्मी प्रिया। पेड़याला लक्ष्मी प्रिया को दिया गया कुचिपुड़ी डांस के लिए, इनको दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के कौन खिलाड़ी बाहर हो गए हैं? जो भी है विराट कोहली इसमें से वहाँ बाहर हो गए। इंग्लैंड के साथ जो आगामी टेस्ट सीरीज होने वाला है इंडिया का, उसमें विराट कोहली नहीं खेलेंगे। तो एग्जाम में आएगा भी नहीं, सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखो। सोनी ग्रुप ने किसके साथ प्रस्तावित $10 अरब के मीडिया विलय सौदे को रद्द किया है? ओ माय गॉड, सोनी ग्रुप ने $10 अरब का जो मीडिया विलय ग्रुप था का जो भी सामान सौदा था उसको रद्द कर दिया। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के साथ हाथ मिला रहा था लेकिन रद्द कर दिया। वाह, कितना है भले ये देख लो, $10 अरब, इतने का ये मतलब ये सौदा हुआ था सोनी ग्रुप के साथ और किसके साथ? जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के साथ। लेकिन सोनी ने क्या कहा, इसको रद्द कर दिया कि नहीं यार, नहीं हाथ मिलाएंगे। समझ गए? तो इम्पोर्टेंट है, जी एंटरटेनमेंट जानते हो, जो जी ग्रुप जो देखते हो और चैनल देखते हो ना जी का, वही है। तो सोनी ग्रुप जी के साथ हाथ मिला तब नहीं मिलाएगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। देखो अंतर्राष्ट्रीय भी लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत की यात्रा पे हैं? नाइस, ये भारत आए हैं घूमने। ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन है? 68वें सत्र के अध्यक्ष हैं ये। 78 नंबर का जो सत्र होगा उसके अध्यक्ष हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अभी फ़िलहाल भारत में उनका नाम क्या है? तो डेनिस फ्रांसिस नाम है, नाम याद रखना, डेनिस फ्रांसिस जो है भारत घूमने आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें क्या है? अध्यक्ष हैं, 78वें सत्र के अध्यक्ष। ओके, और आगे देख लेते हैं, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक चुना गया है तो दलजीत सिंह चौधरी। जो हमारा सशस्त्र सीमा बल है उनके महानिदेशक का नाम आपको याद रखना होगा, दलजीत सिंह चौधरी हैं, दलजीत सिंह चौधरी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखना, सूर्योदय होगा तो क्या होगा, हम सोलर लगा लेंगे ताकि हमको एनर्जी मिले। तो इसका नाम है, योजना का नाम क्या है? रूफ टॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है ये, सूर्योदय योजना नाम है। रूफ टॉप सोलर पैनल यानी कि घर के छत पर लगाइए सोलर पैनल और बिजली बचाइए, सिंपल बात, समझ गए? भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस, इस हम जान दे देना है अपने देश के लिए, समझ गए? तो पराक्रम दिवस जो मनाते हैं हम लोग 23 जनवरी को मनाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी, याद रखना है। जैसे भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी था, इस तरह से पराक्रम दिवस भी आपको याद रखना होगा, 23 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन आखिर? कमेंट करके सारे के सारे बताओ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? ठीक है, तो अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कौन सा ट्रस्ट कैंसर अस्पताल खोला है? खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल, कैंसर का अस्पताल है, क्या नाम है? खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल। कहाँ? तो गुजरात में खोला गया है, गुजरात के अंदर है खोडल धाम, याद रहेगा। सवाल आपको कहता है स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताना है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सम्मानित करेगी? क्या बात है, उत्तर प्रदेश के गौरव हैं, जिस व्यक्ति को दिया जाएगा समझो को मतलब उस राज्य के क्या है? गौरव है। तो उत्तर प्रदेश सरकार दे रहा है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, किनको दे रहा था? डॉक्टर रितु करिगल श्रीवास्तव और है नवीन तिवारी, दो लोगों को दिया जा रहा है। डॉक्टर रितु करगिल, नॉट कारगिल, करिगल श्रीवास्तव, रितु करिगल श्रीवास्तव, रितु याद रखो, डॉक्टर रितु को दिया गया है और नवीन तिवारी को दिया गया, नहीं रितु और नवीन जी को दिया गया, दो लोगों को, ठीक है। कौन सा वर्ड? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? देखो
अभी पढ़ ली कि पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। अब उस दिन एक कार्यक्रम करा गया था मोदी जी के द्वारा, उनका नाम था क्या, भारत पर्व। भारत पर्व के नाम से क्या था, एक कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता। तो पहले तो याद रखो, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, इंडिया ओपन 2024 है तो अगल वाले जो पड़ोसी देश है सब कर इसमें खेलने वाला है। जीता कौन है, ताई तू यिंग ने जीता। ये चीनी ताइपे हैं, यानी कि ये चीन के रहने वाले हैं, ये याद रहेगा। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है, तो ताई तजू यिंग। ताई जी को याद रखना, ये ताई ने जीत लिया, ये ताई वो ताई समझते हो ना। तो ताई जी ने जीत लिया है हमारा इंडिया ओपन 2024। ताई तू यिंग कहाँ से है, सॉरी ताई तजू यिंग, ये चाइना से रहने वाली है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया। किस श्रेणी में, देखो बहुत सारे श्रेणियों में दिया जाता है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, लेकिन बोला संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया, जो कि यूपी के अंदर है। कौन सा, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी के अंदर है। इसको दिया गया है कौन सा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है 2024 का, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। नेक्स्ट सवाल है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा। क्या बात है, कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए, मतलब ये नहीं कि मतलब वहाँ खोजेंगे तो हमारा हो जाएगा, नहीं, कोई दूसरा देश में कॉपर निकला है या उसका पता करने के लिए इंडिया से लोग जाएंगे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल से, यानी कि हर एक कंट्री से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है अगर हम चाहेंगे कि हम यहाँ, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या निकला, लिथियम निकला, तो उसके चेक के लिए ऐसा नहीं कि बाहर से हम बुलाएंगे तो उनका हो जाएगा, नहीं, हम हर कंट्री से बुला सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो उससे सब भारत के प्रतिनिधि गए हैं, भारत से गए हैं, कहाँ गए हैं, तो जाम्बिया में गए हैं। जाम्बिया में क्या मिला है, कॉपर का खोज करने के लिए और खनन परियोजनाओं के लिए, समझ गया। तो कहाँ जाना है, जाम्बिया में, याद रखना है। कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा, तो जाम्बिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को तो मनाते ही हैं, लेकिन किसके जयंती पे मनाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। और इसी दिन क्या अनाउंस करा गया, भारत पर्व के रूप में मनाने का अनाउंस किया गया, मतलब कार्यक्रम करा गया कुल मिलाकर ये मोदी जी के द्वारा, भारत पर्व, ठीक है। नेक्स्ट वाले, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के वो क्या थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको भारत रत्न दिया जाने वाला, समझ गए। कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है भारत रत्न, जो बिहार से है। नेक्स्ट सवाल है, और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रकर्म दिवस के जस्ट एक दिन बाद, बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को प्रकर्म दिवस, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, दोनों को साथ में याद रखो, याद रहेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी। सत्र 22-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसे जीता है, क्या बात है। ये BCCI के द्वारा दिया जाता है, और सत्र 22-23 के लिए है, लेकिन दिया गया है 2024 के अंदर, ठीक है। अवार्ड का नाम क्या है, पॉली उमरगर अवार्ड। तो पॉली उमरगर अवार्ड जो दिया गया, किसको दिया गया, तो शुभमन गिल को दिया गया, याद रखना। पॉली उमरगर अवार्ड 2024 शुभमन गिल को दिया गया, शुभमन गिल, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन चुके हैं एशियाई मैराथन में, क्या बात है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में, एशियाई का मतलब जितना एशियाई कंट्री है सब पार्टिसिपेट करने वाला है। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन चुके हैं, तो मान सिंह ने गोल्ड मेडल लाया है। कितना प्राउड का मोमेंट है, मान सिंह दूसरे भारतीय, इनसे पहले भी कोई एक थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है, और मान सिंह भी लाए, तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है, तो निशा पाहुजा इसके क्या है, डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखना होगा, फिल्म डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, टू किल अ टाइगर। ये 2024 के लिए नॉमिनेट करा गया, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। निशा पाहुजा इसकी है निर्देशिका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, क्या बात है।
क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, क्रिकेटर ऑफ द मंथ जैसे होता है इस तरह क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात हो रहा है। T20 में मतलब 2023 का समझ लो कि बेस्ट क्रिकेटर कोई था तो वो सूर्य कुमार यादव थे, समझ गए। ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया था? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, अभियान का नाम याद रखना होगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने करा है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका करा है। कौन सा अभियान है? अखिल भारतीय अभियान है। इस अभियान का नाम आपको याद रखना होगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान। सिंपल सा बात आएगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान था किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि BCCI अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देखो क्या है अवार्ड का नाम पहले याद रखो, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पे है, कर्नल CK नायडू के नाम पे है ये अवार्ड। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BCCI अवार्ड 2024 में दिया गया है। किसको दिया गया है? तो पारेख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? देख लो, BCCI के द्वारा, यानी कि इनकी क्रिकेट से रिलेटेड होगा ये अवार्ड, समझ गए। किसके द्वारा? BCCI के द्वारा दिया जा रहा है, इनकी क्रिकेट से रिलेटेड अवार्ड है। और किस नाम से? तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया? 2 लोगों को दिया गया, पारेख इंजीनियर और रवि शास्त्री, सॉरी फरोख इंजीनियर नाम है, पारेख नहीं है, फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसे हाल ही में साल 2023 के लिए ICC महिला T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? देखो पुरुषों में तो सूर्य कुमार यादव थे, लेकिन महिलाओं में तो भी आएगा। तो महिलाओं में थे, उनका नाम है हेले मैथ्यूज़, नाम है, एक वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है, इंडिया से नहीं चुनी गई है। नाम है हेले मैथ्यूज़ है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है, मतलब 2023 की बेस्ट प्लेयर थी ये, मान के चलो। नाम है हेले मैथ्यूज, समझ गए, हेले मैथ्यूज है बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, मान के चलो 2023 के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन चुकी है? क्या बात है, 3 ट्रिलियन का भी मतलब बाजार क्रॉस कर चुका है, मतलब उसका मतलब समझ लो कितने, उसके पास 3 ट्रिलियन का कंपनी मान के चलो है वो, उसका भी मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुझसे भी ज़्यादा भी चला गया वो, समझ गया। तो 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी मात्र है ये, तो माइक्रोसॉफ्ट है। पहला नंबर पर कौन है? कमेंट करके बताइए, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू 3 ट्रिलियन है या उससे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट आ गया, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है? कौन सा कौन सा कैबिनेट है? केंद्रीय कैबिनेट है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने क्या बोला है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशंस, समझ गए। तो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU साइन करा है? तो ओमान के साथ हाथ मिलाया है, ओमान। नेक्स्ट, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? क्या बात है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को एक नया बिल्डिंग बना के दिया गया, ठीक है, जिसका नाम है कौशल भवन। इसका उद्घाटन किसने करा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करा है कौशल भवन का उद्घाटन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 23, 24, 25 तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 को मनाया हम प्रकार दिवस मनाए, 24 के मनाए राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो याद रखना, मतदाता दिवस मनाते हैं जनवरी मंथ के अंदर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। लिखा हुआ, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक को सम्मानित करेगी? क्या बात है, जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, यानी 26 जनवरी को दिया गया, लगभग 31 लोगों को दिया गया। कौन सा अवार्ड? जीवन रक्षा पदक दिया गया, समझ गए, 31 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? क्या बात है, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो जायडस एक कंपनी है, भारतीय कंपनी, इसको अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक जो है उससे जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल चुका है कि आप जेनेरिक दवाएं बना सकते हैं या बनाइए। कंपनी का नाम रखिएगा जायडस, ये क्या है? इंडियन कंपनी है, याद रहेगा, जायडस विच इज़ इंडियन कंपनी, जिसको मतलब क्या मिला है? मंजूरी मिला अमेरिका के स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए। नेक्स्ट है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आपने देखा भी होगा कि आए थे। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो आए थे गणतंत्र दिवस पे, क्लियर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम क्या है? पहले तो ये बता दें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब सवाल है कि उसका थीम क्या है? तो नथिंग लाइक वोटिंग
आई वोट फॉर श्योर, क्या बात है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये है इसका मतलब, इतना याद रखना है, इतना लंबा। नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग के जैसा कुछ नहीं, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट सवाल है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में सबसे तेज तीसरा शतक, क्या बात है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो तन्मय अग्रवाल जो बने हैं, तन्मय अग्रवाल जो बन चुके हैं, ये बन चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाले, तन्मय अग्रवाल। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें, आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ये हल्का फुल्का तीसरा शतक भी पढ़ लोगे तो कोई और हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाले, तो तब आएगा तन्मय अग्रवाल। ठीक है, किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, नाम है प्रसन्ना बी वराले। अब वो नहीं रहे जिनके बारे में बात हो रही है, तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में जिनको चुना गया है, प्रसन्ना बी वराले जो है नए मतलब न्यायाधीश बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, याद रहेगा, प्रसन्ना बी वराले। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है, क्या बात है, सड़क सुरक्षा बल, जैसे बॉर्डर सुरक्षा बल होता है वैसे सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च करा है, तो पंजाब सरकार ने मतलब सुरक्षा बल को बनाया है, मतलब शुरुआत करा है, सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो एयरबस के साथ मतलब हाथ मिलाया टाटा ने। और टाटा क्या बनाएंगे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर अब बनाएगा। गाड़ी बनाते बनाते बोर हो गई कंपनी, अब बोल रहे हैं हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे, और इसके लिए इसने एयरबस के साथ क्या करा, हाथ मिलाया टाटा ने। ठीक है, पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ हाथ मिलाया। क्लियर, यानी कि आप प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी ले सकते हो खुद के लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस में बात कर रहा है, सिंगल टाइटल किसको भी दिया गया। तो सबसे बड़ा तो सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 है या ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो भी है, ये किस खेल से रिलेटेड है, समझ गए। एक कमेंट करके आप लोग बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का जो मेंस सिंगल्स टाइटल दिया गया, सिंगल्स मतलब अकेला प्लेयर खेलेगा इसमें, तो मेंस सिंगल टाइटल का अवार्ड जो दिया गया है उनका नाम है जेनिक सीनर, इटली के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 सिंगल टाइटल मेंस के लिए यानी कि पुरुषों के लिए जेनिक सीनर इटली से हैं, जेनिक सीनर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया, क्या बात है। एक क्रिकेटर थी, महिला क्रिकेटर है, अब इनको डीएसपी बना दिया गया, नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को अभी आपने बताया, पढ़ाया भी अभी आपको कि दिसंबर मंथ की प्लेयर ऑफ द मंथ थी ये दीप्ति शर्मा, और इनको यूपी सरकार द्वारा क्या दिया गया, डीएसपी का पद दिया गया, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साडा तनसीन, क्या बात है, साडा तनसीन, मतलब पंजाबी टाइप का नाम है, साडा तनसीन। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साडा तनसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है, तो सऊदी अरेबिया के साथ ये कर रहा है, मतलब इस अभ्यास का नाम आपको याद रखना है, साडा तनसिक, साडा तनसिक। ये जो अभ्यास है भारतीय सेना और सऊदी अरेबिया की जो सेनाएं हैं उसके साथ हो रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब कुछ नहीं था। अब देखो, पुरुषों में तो आपने पढ़ लिया कि जेनिक सीनर थे जो इटली के प्लेयर हैं, अब पूछ रहे महिलाओं में कौन जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, तो इनका नाम है अरीना सबालेंका जो हैं ये जीती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। आपका सवाल ये है कि अरीना सबालेंका किस देश की प्लेयर हैं, कमेंट करके बताइएगा। अरीना सबालेंका, इनको देगा महिला के खिलाफ दिया गया ऑस्ट्रेलिया 2024 का। ऑस्ट्रेलिया 2024 में पुरुष युगल खिताब, युगल का मतलब जोड़ी यानी कि 2 प्लेयर इसमें खेलने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया 2024 में पुरुष की बात हो रही है, यानी कि पुरुषों की टीम में युगल खिताब किसने जीता है, तो 2 लोगों को दिया जाएगा, रोहन बोपन्ना जो भारत से हैं और मैथ्यू अबडेन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, यानी कि रोहन और मैथ्यू को दिया गया, रोहन बोपन्ना भारत से और मैथ्यू अबडेन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको दिया गया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 युगल खिताब। अगर सिंगल पूछेगा तो उनका नाम है जेनिक सीनर। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद में उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, क्या बात है। द्रौपदी मुर्मू ने किस लिए नियुक्त करा है, संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो उनका नाम है सतनाम सिंह संघू। सतनाम सिंह संघू को चुना गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सदन के उच्च सदन राज्यसभा के लिए, याद रहेगा, सतनाम सिंह संघू को चुना गया।
हाल ही में पुस्तक जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर, क्या बात है, एक समंदर मेरे अंदर, ये किताब है, प्रकाशित किया गया है या किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही अच्छा नाम है कि नहीं? तो संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी इसके राइटर हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसे जीता है? क्या बात है, 2024 में कोई बेस्ट फिल्म है या सबसे लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड जीता है तो 12th फेल ने जीता है। आपको भी देखना चाहिए, है कि नहीं? बहुत ही आपका मोटिवेशनल मूवी है, मतलब बहुत अच्छा मूवी। 12th फेल इनको दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड 2024 को दिया गया, किस लिए? सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए दिया गया। तो सवाल आएगा फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म 12th फेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं ISSF, ओके, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये वर्ल्ड लेवल पर हुआ, जिसमें दिव्यांशी पवार जो भारत के प्लेयर हैं, दिव्यांशी पवार ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है, ISSF विश्व कप 2024 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल कोई जीता है तो उनका नाम है दिव्यांशी पवार, क्या रहेगा? नेक्स्ट है FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो उनका किसने जीता है? कंट्री का नाम पूछ रहा है, तो नीदरलैंड जीता है, नीदरलैंड, याद रहेगा। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड जीता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, होम्योपैथी नहीं है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव कहाँ रखा गया? ये पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल है, तो पूर्वोत्तर भारत का डिब्रूगढ़ में खोला गया। कहाँ? डिब्रूगढ़, याद रहेगा। पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ? डिब्रूगढ़ के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया? क्या बात है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मतलब एक अलग कैटेगरी बना दिया गया NTPC का। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने क्या करा है? राज्य सरकार के साथ हाथ मिला है, किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन समझौता के लिए। तो महाराष्ट्र के साथ हाथ मिला है ताकि हम हाइड्रोजन मतलब बना सकें, महाराष्ट्र, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है, ये इंडिया से प्लेयर हैं, याद रखना। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश, या स्क्वैश के प्लेयर हैं, ये भी नाम याद। अनाहत सिंह किस चीज़ का प्लेयर है? सवाल ये भी आ सकता है। तो स्क्वैश प्लेयर हैं, स्कॉटिश जूनियर ओपन में अंडर-19, मतलब ये 19 साल से छोटा के हैं ये, तो अंडर-19 के टाइटल का खिताब को जीता है, तो उनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, पनडुब्बी पर्यटन, यानी पनडुब्बी में आप आराम से बैठो और ट्रैवल करो। पहले क्या था, सेनाओं के लिए भी होता था, लेकिन अब पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो गुजरात में तक खोला गया है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात के अंदर, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्किन केयर ब्रांड जिसका नाम है निविया इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है, मतलब CEO बनाया है। जो निविया आप जानते हो बॉडी लोशन वगैरह चलता है, तो निविया इंडिया के जो है स्किन केयर ब्रांड है, इसका प्रबंधक निदेशक किसको बनाया गया? तो बनी है गीतिका मेहता बनी है, नाम है गीतिका, गीत गाती हैं ये, गीतिका मेहता हैं ये, समझ गए। निविया इंडिया के प्रबंधक निदेशक हैं गीतिका मेहता। किसने हाल ही में नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? क्या बात है, नेवी में एक पद होता है जिसका नाम है चीफ ऑफ मटेरियल, चीफ ऑफ मटेरियल। तो किनको नियुक्त किया गया है? तो किरण देशमुख को नियुक्त किया गया। किरण देशमुख बन चुके हैं चीफ ऑफ मटेरियल इन नेवी, किरण देशमुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ओनली फॉर क्या है, गर्ल्स है ये, बालिकाओं के लिए है सैनिक स्कूल। कहाँ खोला गया है? तो यूपी के अंदर खोला गया। यूपी में कहाँ? तो मथुरा के अंदर खोला गया। किसने लॉन्च करा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको खोला, लॉन्च करा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मथुरा शहर में लड़कियों के लिए खोला गया है सैनिक स्कूल, वो भी पहला सैनिक स्कूल होगा बालिकाओं के लिए स्पेशल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? तो हामिद करजई को बनाया गया है कि दूत बनाया गया? पहले जमाना में भी होता था, दूत का इस्तेमाल होता था कि दूत जाएगा शांति फैलाएगा समझौता करेगा, ठीक है। तो हामिद करजई को दूत बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? पूरे वर्ल्ड वाइड में शांति फैलाने के लिए बनाया गया है, तो इसी के द्वारा क्या करा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या करा है?
अफगानिस्तान में शांति फैलाने के लिए क्या दूत बनाया है, किसको? हामिद करजई को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब 3 कैटेगरी के, मतलब तीनों चीज़ के एक ही मतलब निर्देशक हैं। देखो, अग्निशमन सेवा हो गया, नागरिक सुरक्षा हो गया और होमगार्ड हो गया। ये तीनों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव को बनाया गया है अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक, विवेक श्रीवास्तव। किसने हाल ही में नौसेना के युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया है? क्या बात है। तो युद्धपोत का कोई खरीद करेगा या खरीद नियंत्रण कोई करेगा तो इनके परमिशन से होगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एडमिरल बी शिव कुमार। एडमिरल बी शिव कुमार, बी अलग है, शिव कुमार अलग है। तो एडमिरल बी शिव कुमार, इनको बनाया गया है नौसेना के अंदर क्या? युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण, यानी कि ये कैसे डेवलप होगा, कौन कब खरीदेंगे, कितना खरीदना है, सबका देखरेख यही करेंगे, बी शिव कुमार करेंगे। याद रहेगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी आपको बता चुके थे। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बन चुके हैं अरविंद पनगड़िया, बनाया गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट सवाल है, कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, इसमें क्या होता है? इंटरनेट को भेजा था ऑप्टिकल केबल के द्वारा। जैसे हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो केबल के द्वारा दूसरे राज्य में भेजा गया है। मतलब कहाँ भेजा गया है? लक्षद्वीप भेजा गया है, कोची लक्षद्वीप भेजा गया। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। समझ गए? यानी कि वहाँ के लोग भी अब फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। वाह, क्या नाम है, डेजर्ट साइक्लोन। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत और किस देश की टीम ने मतलब भाग ली? तो 2 कंट्री तो भाग लेना ही है, अभ्यास है तो भारत तो फर्स्ट है। सेकंड कंट्री का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यानी भारत और अमीरात के बीच में ये हुआ है अभ्यास, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। नेक्स्ट सवाल है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? क्या बात है। देखो, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में, देखो वर्ल्ड वाइड होता है ये जो बनाया गया है आयोग। देख लो, आयोग का नाम पहले समझो। संयुक्त राष्ट्र यानी कि बहुत सारा देशों का संयुक्त होगा, मतलब बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगा, नाम में ही है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। सांख्यिकी आयोग का मतलब क्या है? कौन सा देश डेवलप कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है। सांख्यिकी का मतलब ये आंकड़ा देखना, इसका काम भी होगा। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? भारत भी शामिल हुआ, मतलब इसका सदस्य किसको बनाया गया? भारत को भी बनाया गया। तो भारत कितने वर्ष के लिए इसका मतलब सदस्य रहेगा? तो 4 वर्षों के लिए रहेगा। अगले 4 साल के लिए इसका सदस्य रहने वाला है। किसका? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का। क्लियर है? पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य भारत है कि नहीं, तो जवाब देना है हाँ है। कितने साल के लिए है? तो 4 साल के लिए। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया? क्या बात है। राजस्थान के नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नाम है सुधांश पंत को चुना गया। सुधांश पंत बन चुके हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव। याद रहेगा, मुख्य सचिव ऑफ राजस्थान नाम है सुधांश पंत। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किया गया? किसे बनाया गया भाई? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी पीजीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक, तो उनका नाम है रविंद्र कुमार को चुना गया। याद रहेगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यानी कि सीईओ बनाया गया है रविंद्र कुमार को। पूरा नाम क्या है? रविंद्र कुमार त्यागी। ये त्याग करने वाले हैं, रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट सवाल आपसे है, किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? क्या बात है। किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? एक कोर मतलब कोई एक सेक्टर होगा, ठीक है, मतलब कोई ब्रांच होगा। चेतक कोर की कमान संभाली है तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह को बनाया गया चेतक कोर के कमांडिंग ऑफिसर बन चुके हैं। ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में बनाया गया, याद रखना है। जनरल नागेंद्र सिंह हैं चेतक कोर के। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल फिलहाल में उसका चर्चा चल रहा है MS स्वामीनाथन का, किसान का जो हो रहा है आप जानते ही होंगे। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किसको किया है? तो BR कम्बोज को किया गया। BR कम्बोज को अवार्ड दिया गया है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से। अब सबको कमेंट करके बताना कि MS स्वामीनाथन थे कौन, इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया था। ठीक है।
आखिरी सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब सैन्य उपकरण खरीदने के लिए, नोट बनाएगा, खरीदेगा रक्षा मंत्रालय, तो 802 करोड़ का साइन करा गया कि 802 करोड़ का हम सामान खरीदने वाले हैं। समझ गए? सैन्य उपकरण खरीदने के लिए कितने करोड़ का हस्ताक्षर किया गया? 802 करोड़। ठीक है, अभी और है सवाल, सॉरी। आत्मनिर्भर भारत का उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आत्मनिर्भर भारत उत्सव उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भारत आत्मनिर्भर हुआ या नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली, जहाँ पर G20 सम्मेलन हुआ था ना, वहीं पे हुआ है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने चुना? भारतीय नौसेना स्टाफ के क्या है? उप प्रमुख बनाया गया। किसका? भारतीय नौसेना स्टाफ का। तो उप प्रमुख किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ये वाइस एडमिरल है, नाम इनका याद रखना है, दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी बन चुके हैं भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख बन चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया गया? विंटर कार्निवाल तो मनाली के अंदर ये लॉन्च करा गया। ठीक है, अब सवाल आपसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन और वहाँ के राज्यपाल कौन है? दोनों का कमेंट करके नाम बताइए, मुख्यमंत्री प्लस राज्यपाल। ठीक है, अभी क्या है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने शहर के अंदर 5 दिवस यानी 5 दिनों में चलेगा ये विंटर कार्निवाल का क्या है, तो मनाली के अंदर मनाया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया? स्वदेश मतलब खुद अपना देश को देखिए आप, वही है इसका मेन मोटो यही है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत एक अभयारण्य उसको एडप्ट करा गया है जिसका नाम है डिब्रूगढ़ होना चाहिए, डिब्रूगढ़ लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, डिब्रूगढ़ है वन्य जीव अभयारण्य। डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ा गया स्वदेश 2.0 के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उदाहरण किया गया। क्या बात है, यानी कि जैसे आपदा स्टार्ट होगा उसके लिए चेतावनी दिया जाए, किसके तहत? राहत वाणी केंद्र का उदाहरण किया गया इसके लिए स्पेशल। किस राज्य में किया गया? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के अंदर ये लॉन्च करा गया, ओनली फॉर यूपी। राहत वाणी केंद्र फॉर आपदा चेतावनी यूपी। ठीक है, नेक्स्ट है ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बन चुकी है? कौन सा सर्टिफिकेट है? देखो ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिलने वाला ये भारत की पहली कंपनी बन चुकी है, ऐसा कोई नहीं कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को ये मतलब जो दिया गया है सर्टिफिकेशन, किसको? रिलायंस इंडस्ट्री को। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष तो नाम है जस्टिस BR गवाई को चुना गया है। जस्टिस BR गवाई बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं जस्टिस BR गवाई। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने करा? तो उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इन्होंने करा। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ की आवंटित किया है? पृथ्वी विज्ञान है, पृथ्वी को जानने के लिए स्पेशल विज्ञान, समझ गए? तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 4,797 करोड़। क्या बात है, 4,797 यानी कि 4,797 करोड़ इसके लिए आवंटित करा गया है पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। नेक्स्ट सवाल आपसे है, केंद्रीय खेल मंत्री जिनका नाम है अनुराग ठाकुर हाल ही में बीच गेम्स का आयोजन किया है, लेकिन कहाँ किया, किस बीच पे किया है ये? तो घोघला बीच पे किया है। घोघला बीच, सवाल आपसे कि घोघला बीच किस राज्य के अंदर है? सब कमेंट करके बताइए, घोघला बीच किस राज्य के अंदर है? ठीक है, इन्होंने कहा बीच गेम्स का आयोजन करा किसने? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने करा। नेक्स्ट सवाल आपसे है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? कौन सी साड़ियाँ? कादियाल साड़ियाँ किस राज्य में फेमस है भाई? तो और इनको हाल ही में GI टैग मिला है। क्या बात है, तो कादियाल साड़ी जो है पश्चिम बंगाल की साड़ी है, इसको GI टैग मिल चुका है, याद रहेगा। कादियाल साड़ी पश्चिम बंगाल GI टैग मिलने वाला साड़ी है। नेशनल एसेट्स क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रक्शन, ओके, नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शंस कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने किया है? मतलब कंपनी का नाम इतना लंबा है। नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाम है P संतोष। P संतोष को बनाया गया है इसके CEO। कंपनी का नाम याद रखना है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी, याद आएगा। P संतोष के क्या है? प्रबंधक निदेशक।
नेक्स्ट वाला आपसे है कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। देखो पुरस्कार 2023 है लेकिन दिया जा रहा है 2024 के अंदर, याद रहेगा। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, पुरस्कार का सिर्फ नाम याद रखो, नाम क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। और किसको दिया जाएगा तो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को दिया जाएगा। मतलब किस कंपनी को दिया जा रहा है ये, इस कॉर्पोरेट ने क्या करा, सामाजिक जिम्मेदारी उठाया, इसीलिए इसको दिया जा रहा है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध, लो भाई साहब। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के प्लेयर थे जिनको 2 साल के लिए बैन लगा दिया। नाम है सुमित शर्मा। अब सुमित शर्मा ने कुछ गलत करा होगा इसलिए तो लगाया बैन। तो सुमित शर्मा पे है 2 साल का बैन, उड़ीसा के प्लेयर थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर है, मतलब एशियाई ओलंपिक हो रहा है, ठीक है। अब किसका टीम है तो पुरुषों का टीम है, ठीक है। कितने मीटर एयर पिस्टल राइफल है तो 10 मीटर का एयर पिस्टल का ये मैच था, ठीक है, जिसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है तो भारत की टीम ने जीता है। किसने, भारत की टीम ने। इन पूरे एशियाई कंट्री ने भाग लिया, भारत जीता। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड किसे दिया गया। गोल्डन ग्लोब 2024 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड, यानी सबसे बेस्ट अवार्ड और सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन है ये बोलना जा रहा है मोशन पिक्चर का, तो उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया, क्रिस्टोफर नोलन। और किस मूवी के लिए दिया है कमेंट कर सब बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट मूवी था वो, सबको देखना भी चाहिए। मूवी का नाम कमेंट करके बताइएगा किस लिए दिया गया है, कौन सा अवार्ड है। गोल्डन ग्लोब 2024 अवार्ड दिया, किसको दिया गया तो क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। किस लिए दिया गया तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक करने के लिए दिया गया इनको। किस कैटेगरी का तो मोशन पिक्चर का। नेक्स्ट टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश का घोषणा किया, क्या बात है। तो टाटा पावर है, टाटा पावर जो होगा बिजली वगैरह से रिलेटेड होगा, नॉट गाड़ी वगैरह से तो होगा नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो टाटा पावर ने 70,000 करोड़ का निवेश किया है, कहाँ तो तमिलनाडु के अंदर निवेश करा, तमिलनाडु, याद रहेगा। नेक्स्ट अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षित कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग करने का कार्यक्रम शुरू लॉन्च करा गया, तो चिल्का झील पे लॉन्च करा गया। किस योजना के तहत, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, ठीक है, चिल्का झील के ऊपर। अडानी पोर्ट्स ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया, अडानी पोर्ट्स। और देखो अडानी ने पोर्ट्स भी खोल लिया, तो अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ बन चुके हैं, तो उनका नाम अश्विनी गुप्ता को बनाया गया। समझ गए, रेल मंत्री का नाम नहीं अश्विनी गुप्ता है, कोई और है, ठीक है, अश्विनी गुप्ता कोई और है। अडानी पोर्ट्स के क्या है नए सीईओ बनाया गया, नाम है अश्विनी गुप्ता। देखिए इट्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, इट्स फूड 2024 उद्घाटन किसने करा, पीयूष गोयल ने करा। किसने, पीयूष गोयल ने करा, इट्स फूड 2024 पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन ग्लोब 2024 के मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था, अब पढ़ रहे हैं मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो उनका नाम है सिलियन मर्फी, नाम है सिलियन मर्फी को दिया गया। सिलियन मर्फी इज़ अ बेस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्टर है मोशन पिक्चर में। 2024 में उनको अवार्ड दिया गया गोल्डन ग्लोब 2024, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन क्या है लिखा हुआ है, डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया गया। बंगाली खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन्स डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ONGC के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है तो बंगाली खाड़ी में किया जा रहा है। किस बेसिन के लिखा हुआ तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में किया जा रहा है, कौन सा तो डीप सी प्रोजेक्ट, मतलब अंदर समुद्र के अंदर जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, है कि नहीं, तो ONGC के द्वारा मतलब संचालित किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, देखो इसी की बात कर रहे थे, ओपेनहाइमर को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और इसी के डायरेक्टर कौन थे, क्रिस्टोफर नोलन जो थे इसी के डायरेक्टर थे, ठीक है। ओपेनहाइमर सबको देखना चाहिए। गोल्डन ग्लोब 2024 बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ओपेनहाइमर को। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड देने की समाहित किया जाएगा, तो 26 प्लेयर को दिया जाएगा पूरे। कौन सा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड क्या है, क्रिकेट की कैटेगरी में दिया जाता है, सबसे बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है कि नहीं, तो मोहम्मद शमी सहित 26 प्लेयर को दिया जाएगा अर्जुना अवार्ड। नेक्स्ट है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है। जुलाई में होने वाला है यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति,
ठीक है। इसका अध्यक्षता करेगा भारत, याद रखना है। जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसमें भारत करने वाला। विश्व धरोहर मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं धरोहर के रूप में, उसके बारे में बताई जाएगी, है कि नहीं? तो भारत इसको लीड कर रहा है। नेक्स्ट याद रखिएगा, चंदोबी महोत्सव हाल में किस राज्य में मनाया गया? बड़ा अच्छा नाम है, चंदोबी। चंदोबी, चांद को याद रखना है। चंदोबी महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? आसाम के अंदर मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। नेक्स्ट वाले, हाल में किस राज्य में कॉलेज फंग थानसी मिशन की शुरुआत की गई है? कॉलेज फंग थानसी मिशन की शुरुआत किया गया तो मणिपुर के अंदर है। देखो नाम ही अजीब है, कॉलेज फंग थानसी मिशन, मणिपुर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिया? नाम याद रखना, एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न जो है ये थी वहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ? फ्रांस की प्रधानमंत्री थी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, याद रखना है। फ्रांस के प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बॉर्न जिन्होंने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ई गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा गवर्नेंस को, ठीक है। उसके लिए 2 दिवसीय का गया क्षेत्रीय सम्मेलन करा गया, कहाँ? तो गुवाहाटी के अंदर करा गया। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, किस शहर में? तो गुवाहाटी के अंदर किया गया। किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ी ने इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया? क्या बात है, 2 बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनको दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया जा रहा है। 2 लोग हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेकी रेड्डी, ठीक है। तो सिंपल है, चिराग और सात्विक को दिया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अतिथि थे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये कहाँ के पीएम हैं, आपको याद रखना है, कहीं के पीएम या कुछ हैं ये, ठीक है। तो सर्च करके बताइए कि मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है कौन है, किस कंट्री से हैं, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि थे ये। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि आईसीसी ने आगामी अंडर-19 पुरुष विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट में किन 2 भारतीयों को शामिल किया? क्या बात है, मैच अधिकारी की लिस्ट में है ये। आईसीसी ने आगामी अंडर-19 पुरुष विश्व कप के लिए है, मतलब वर्ल्ड कप के लिए मैच अधिकारी की लिस्ट जारी किया, जिसमें 2 लोग शामिल किया गया है। पहले हैं KN पद्मनाभन और दूसरे हैं नारायण कुट्टी और KNA पद्मनाभन, ओके, पद्मनाभन, KNA पद्मनाभन और नारायण कुट्टी, ये 2 लोग को मतलब ऐड करा गया। नेक्स्ट सवाल आपसे, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, 9 जनवरी को क्या बनाए और 10 जनवरी को क्या बनाए? तो 9 जनवरी को हम लोग क्या बनाया? प्रवासी भारतीय दिवस बनाया, और 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ये वर्ल्ड वाइड हिंदी की बात की जाएगी, पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात की जा रही है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। भारतीय फिनटेक फ़ोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस पर सीईओ किसने किया है? यानी इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए एक अलग सीईओ बना दिया इसने, तो रितेश पै को बना है। रितेश पै को बनाया कि इसके लिए इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ बनाया है, यानी कि 10 दूसरे कंट्री में ट्रांजेक्शन करना हो तो उसका देख रेख कौन करेंगे? रितेश पै करेंगे, रितेश पै। ये भारतीय कंपनी है फ़ोनपे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फुटबॉलर फ्रांज, क्या लिखा, वेकनबाउर, फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? देखो भाई, अब प्लेयर थे, उनका निधन हो गया, फुटबॉलर थे तो याद रखना पड़ेगा, जर्मनी के प्लेयर थे, नाम था फ्राज बेकनबाउर, ये जर्मनी के प्लेयर थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? वाह, और IIT जो मद्रास है सिर्फ ओनली इंडिया में नहीं बल्कि श्रीलंका के अंदर भी इसका कैंप है। तो नया जो कैंपस बनाया जा रहा है श्रीलंका के अंदर बनाया जा रहा है। IIT मद्रास का न्यू कैंपस कहाँ है? श्रीलंका। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री को किसे नामित किया गया? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं गैब्रियल अटाल, और इससे पहले आपको बताया था कि कौन जो थे इस्तीफा दिया था, तो एलिजाबेथ बॉर्न थे जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, और इनके जगह बन चुके हैं प्रधानमंत्री कौन? नए प्रधानमंत्री का नाम रखे गैब्रियल अटाल बन चुके हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन किया जाएगा नासिक के अंदर, नासिक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का अगर पुरस्कार किसी को मिलेगा तो 2 लोगों को दिया गया, इंदौर और सूरत को दिया गया।
मतलब वहाँ वैसा शहर जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है और सबसे स्वच्छ शहर है ये इस कैटेगरी के अंदर। तो इंदौर और सूरत नंबर 1 पे आता है। लगातार चौथी बार बांग्लादेश को प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ली है? तो हसीना शेख, वही शेख हसीना। शेख हसीना लगातार 4 बार वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या बात है। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने बनाया है रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बनाया है, तो उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा को बनाया है। ये रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और क्या है, महानिदेशक हैं। नाम है समीर कुमार सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए समझौता क्या रहा है? देखो कौन सा महासंघ है, देख लो, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने क्या करा है, हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए हाथ मिलाया किसके साथ? वाईकॉम 18 के साथ हाथ मिलाया है। वाईकॉम 18 जिसपे क्या दिया जाएगा, मैच को लाइव दिखाया जाएगा। वाईकॉम 18, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वाईकॉम 18। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख में शुरू हो रहा है? तो संसद का जो बजट जो होगा 31 जनवरी को शुरू होने वाला है। संसद का बजट सत्र जो शुरू होता है 31 जनवरी से शुरू होने वाला है इस साल, याद रखना 31 जनवरी। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 25 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? क्या बात है। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका नाम है अमन सहरावत को दिया गया। अमन सहरावत 57 किलोग्राम कैटेगरी में इनको दिया गया। जाग्रेब ओपन के अंदर इनको क्या दिया गया है, गोल्ड मेडल जीता गया। यानी जाग्रेब के अंदर जाके इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए हैं अमन सहरावत। ठीक है, कुश्ती प्लेयर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन 24, भारतीय नौसेना का है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे कंट्री भाग लेने वाला है। मिलन 24, तो मिलन 24 कहाँ आयोजन करा गया? जगह का नाम पूछ रहा था, विशाखापत्तनम में करा गया। विशाखापत्तनम कहाँ है, आपको जवाब देना है, किस राज्य के अंदर आता है विशाखापत्तनम। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में करा गया मिलन 24 का आयोजन किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी को बन चुका है? क्या नाम है? अर्जुन पुरस्कार दिया था सबसे बेस्ट प्लेयर को दिया था, चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। तो घुड़सवारी खेल के लिए इनको दिया गया, नाम है दिव्यकीर्ति सिंह। दिव्यकीर्ति सिंह को दिया गया घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार, और जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है, पहली महिला प्लेयर बन चुकी है पूरे भारत के अंदर, याद रहेगा। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्यकीर्ति सिंह। नए गणतंत्र दिवस एक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई? क्या बात है। नए गणतंत्र दिवस एक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई? तो 3 साल, मतलब 3 साल के अंदर कम से कम आपको एक झांकी प्रस्तुत करना ही पड़ेगा किसी साल में। ये एक्ट के तहत कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई? 3 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? क्या बात है। डार्क स्काई पार्क यानी ऐसा स्काई जिसका डार्क हो, डार्क स्काई मतलब काला 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 आकाश। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। अब सवाल आपसे कि पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर है? सब कमेंट के बताइएगा, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर है और इसको अवार्ड कौन से मिला है? डार्क स्काई पार्क अवार्ड मिला है। नेक्स्ट सवाल आपसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। सवाल आपसे कि ये किसके जयंती पे मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया गया 12 जनवरी को मनाया गया है। सवाल आपसे कि वही था, किसके जयंती पे मनाते हैं? समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण किसने किया? समुद्र के ऊपर सबसे बड़ा पुल बन चुका है, उस पुल का नाम क्या है ये बता दीजिएगा। लेकिन उदाहरण किसने करा? नरेंद्र मोदी ने करा। हाल में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? क्या बात है। क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रखा है? सम्मान। जैसे वीज़ा वगैरह होता है ना, तो क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रखा? किस बैंक ने? सम्मान के नाम से लॉन्च करा है। तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च करा है अपना क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रखा है? सम्मान रखा है, सम्मान, इंडसइंड बैंक। लिखा हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का मतलब क्या होता है? वैसा शहर जो गंगा क्रॉस करती है, मतलब वहाँ से गंगा पास करती है। तो 2 शहरों का नाम आया है, वाराणसी और प्रयागराज को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर, मतलब वहाँ की जो गंगा है सबसे स्वच्छ है, तो वाराणसी और प्रयागराज को दिया गया। नेक्स्ट सवाल है कि पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया? तो नासिक के अंदर किया है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ? तो नासिक, महाराष्ट्र के अंदर।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया गया? 27वां मनाया गया। अब डेट भी आपको बताना पड़ेगा कि कब मनाया गया ये, ठीक है। नासिक के अंदर ये हुआ था। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये अब किस प्रकार की मारक मिसाइल है? ये नई पीढ़ी यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल है, इसका नाम है आकाश। ये सतह से हवा पे मार करती है, यानी कि ज़मीन पर रख दीजिए हवा में मार देगा, ठीक है। तो सतह से हवा में मतलब मार करने वाली मिसाइल है। नाम याद रखें, आकाश है, न्यू जनरेशन है ये। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? देखो अभी बता दिए, पूछे भी थे आपका, देखिए आंसर है स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती बनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की जयंती पे, और हर साल बनाते हैं 12 जनवरी को। नेक्स्ट सवाल आपसे कि भारतीय नौसेना नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में क्यों बनाया गया? नौसेना संचालन महानिदेशक बनाया गया है। देखो नौसेना के अंदर एक कैटेगरी जिसका नाम है नौसेना संचालन, ठीक है। उसका महानिदेशक बनाया गया किसको? तो वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद को बनाया गया। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद बन चुके हैं नौसेना संचालन के महानिदेशक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75वें एमी अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज खिताब किसने जीता है? 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है सक्सेशन ने जीता है। ओके, मतलब सक्सेशन मतलब मूवी का नाम है ये। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज। देखो एमी अवार्ड मतलब समझ गए होगे, तो 75वां एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसको मिला है? तो इसका नाम है सक्सेशन को मिला है बेस्ट अवार्ड, ठीक है। मेघालय खेलों में 5वें संस्करण का उदाहरण, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उदाहरण किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करा है। मेघालय खेलों मतलब मेघालय में खेल को बढ़ाने के लिए मतलब ये करा गया है कुल मिलाकर संस्करण। तो 5वां संस्करण था, उदाहरण किसने करा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एमी अवार्ड 2024 में किस ड्रामा को सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड ड्रामा एडिक्शन का अवार्ड मिला है? देखो कैटेगरी अलग अलग है। देखो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसको मिला है? सक्सेशन को मिला है, लेकिन वही पूछेगा सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड ड्रामा एडिक्शन का अवार्ड। लिमिटेड ड्रामा एडिक्शन का अवार्ड किसको मिला? तो बीफ को मिला, बीफ। समुद्री आवाज जिसका नाम है अयुत्या है इस अभ्यास का नाम, ठीक है। भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? मतलब नौसेना जनरली कर रही है समुद्री अभ्यास, तो भारत और थाईलैंड की जो नौसेना है वो कर रही है, भारत एंड थाईलैंड। अयुत्या समुद्री अभ्यास है। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड समाप्त किया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है फीफा का पुरुष में से बेस्ट प्लेयर कोई है तो वो है लियोनेल मेसी, समझ गए। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? देखो आपको बता रहे थे इसमें किसी और कंट्री में जाकर क्या कर सकता है, लोग खोज कर सकता है। तो उसी तरह से भारत में लिथियम का भंडारा मिला, तो यहाँ कौन सा देश मतलब खोज और खनन में हेल्प कर रहा? तो अर्जेंटीना कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, कॉपर की खोज करने के लिए कहीं और गए थे, उसी तरह से भारत में कौन आया? अर्जेंटीना आया, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो नौसेना ने इसको रिटायर कर दिया। इस जहाज का नाम है चीता। चीता को क्या करा गया? सेवा मुक्त करा गया, यानी कि रिटायर्ड कर दिया गया। और ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त करा? तो चीता को करा। तो ये था पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर, ठीक है। एज अ कैप्सूल इसको पूरी तरह से रट जाना है, इसको पूरी तरह से बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।